नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं माता पिता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कहा उन्हें सम्मान और सुरक्षा देना सभ्य समाज की पहचान है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बुजुर्गों की सुरक्षा और भलाई के लिए ट्रिब्यूनल बच्चों को संपत्ति से निकालने का आदेश दे सकता है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तब लिया जब देश भर में बूढ़े माता पिता को घर से बेदखल करने और उन्हें वृद्धा आश्रम जानबूझकर छोड़ने की घटनाएं सामने आए लगे। तभी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। और बाकी बने रहे हमारे चैनल के माध्यम से अम्बेडकर सिंघानिया पर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सीनियर सिटीजन्स अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि बढ़ती उम्र का मतलब असुरक्षा या अपमान नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन भर गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को भी पलट दिया जिसमें बेटे और बहू को मकान से बेदखल करने के ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश को रद्द किया गया था। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों की गरिमा के लिए ट्रिब्यूनल के पास बच्चों की संपत्ति से निकालने का आदेश देने का अधिकार है। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने कहा कि कानून का मकसद बुजुर्गों की गरिमा और सुरक्षा तय करना है। सभ्य समाज का स्तर अक्सर इस बात से तय होता है कि वह अपने बुजुर्गों को कितनी गरिमा, सम्मान और सुरक्षा देता है। दरअसल बच्चों की बेदखली मामले पर सुप्रीम कोर्ट बोला, बुजुर्गों सिर्फ देखभाल के जरूरतमंद नहीं, वे परिवार और समाज के लिए अनुभव, ज्ञान और सामूहिक स्मृतियों का स्रोत भी हैं। लखनऊ के मकान से जुड़ा है यह मामला लखनऊ के विकास नगर निवासी रविकांत गुप्ता की अपील से जुड़ा था। गुप्ता ने 5 जून 2022 को अपने बेटे को मकान से निकालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन दिया था। यह मकान उनकी खुद की खरीदी हुई संपत्ति थी। मामला तब सामने आया जब गुप्ता की 81 साल की मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। एसडीएम ने 15 नवंबर 2022 को बेटे की बेदखली का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने 9 अगस्त 2023 को इसे बरकरार रखते हुए बेटे और बहू को मकान खाली करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने बेदखली का आदेश रद्द किया था। बेटे और बहू ने एसडीएम और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने कहा था कि 2007 का कानून बुजुर्गों को अपनी संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने का अधिकार नहीं देता है। इसके बाद दोनों आदेश रद्द किए गए। बच्चों की बेदखली मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिर बोला, बढ़ती उम्र का मतलब अपेक्षा, सुरक्षा या अपमान नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन भर गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश पर दखल देकर गलती की। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भरण पोषण और सुरक्षा के लिए जरूरी होने पर ट्रिब्यूनल बेदखली का आदेश दे सकता है। कोर्ट ने कहा है कि एक्ट की धारा 7 के तहत ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं और धारा 8 उन्हें सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां देती है। वहीं धारा 27 सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है। इसलिए ट्रिब्यूनल को कानून के उद्देश्य को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने की शक्ति भी है। कोर्ट ने 2021 के फैसलों का भी हवाला दिया। कोर्ट ने एस वनिता बनाम डिप्टी कमिश्नर 2021 मामले का हवाला देते हुए कहा कि माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर ट्रिब्यूनल बेदखली का आदेश दे सकता है। यानी संपत्ति से बच्चों को हटाना भी बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा का एक तरीका हो सकता है। कोर्ट ने बताया कि यही कानूनी स्थिति बाद में समटोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2025 और कमलकांत मिश्रा बनाम एडिशनल कलेक्टर 2025 मामले में भी दोहराई गई थी। 2007 में कानून में बुजुर्गों का अधिकार है। पहला, बच्चों से भरण पोषण, जरूरत पड़ने पर माता पिता बेटी से खाना, कपड़े, घर और इलाज का खर्च मांग सकते हैं। दूसरा, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में शिकायत, बुजुर्ग खुद या उनकी ओर से अधिकृत व्यक्ति ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, बच्चों की संपत्ति से बेदखल करने का भी अधिकार है। सुरक्षा और भरण पोषण के लिए जरूरत पड़ने पर ट्रिब्यूनल बच्चों को संपत्ति से निकालने का आदेश देता है। चौथा अधिकार है संपत्ति ट्रांसफर रद्द कराने का अधिकार। देखभाल की शर्त पर दी गई संपत्ति की देखभाल न होने पर ट्रांसफर रद्द कराया जा सकता है। ये भी बुजुर्गों का अधिकार है। बुजुर्गों के लिए कानून में सुरक्षा के और प्रावधान। पांचवा, लावारिस छोड़ने पर सजा। देखभाल की जिम्मेदारी वाले व्यक्ति द्वारा बुजुर्गों को जानबूझकर छोड़ने पर 3 महीने तक की जेल और 5,000 जुर्माना हो सकता है। छठा, इलाज और मेडिकल सुविधा। राज्य सरकारों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सातवां, वृद्धाश्रम का प्रावधान। जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य सरकारों को वृद्धाश्रम स्थापित करने का भी प्रावधान है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।